विद्युत द्विध्रुव ये भी पढ़ाए हैं कि बराबर और विपरीत आवेश यानी एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों का परिमाण बराबर हो, बहुत ही कम दूरी पर अगर ये स्थित हो, बीच की दूरी को 2L से लिखा जाता है, तो इस सिस्टम को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। जैसे HCl का जो घोल है उसमें H+Cl माइनस बहुत ही पास पास स्थित होते हैं, H2O में H+OH माइनस, H2SO4 में H+ सल्फेट आयन, यानी बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर एक कम से कम मिनिमम बहुत ही मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर की दूरी पर अगर स्थित हैं, ये जो सिस्टम बनता है इसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक पोल नेगेटिव है, दूसरा पोल पॉजिटिव है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P होता है एक आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी। एक का कूलाम मात्रक हो गया, दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, बीच में डैश लगा है। ये सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, यानी ये P की दिशा है। यानी यहाँ पर अगर हम P कैप लगा देते हैं और इस पर वेक्टर लगा देते हैं, ये जो P कैप है ये माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है, की तरफ। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण, इस बीच वाले बिंदु को C से लिखते हैं, द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। तो केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों को मिलाने से जो लाइन बनती है उसको द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आती है 1/4πε0 2p/r³। दिशा की अगर बात करें तो इस पर लगाएंगे तो यहाँ पर P कैप लिखना होगा, यानी E की दिशा अच्छी स्थिति में P की दिशा में होती है। स्थिति में P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, की दिशा में होती है। फार्मूला आता कैसे है, हम लोग प्लस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालते हैं, फिर माइनस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालते हैं, दोनों को सदिश के नियम से जोड़ देते हैं। और इस बात का ध्यान रखते हैं कि स्मॉल l बहुत छोटा है और r बहुत बड़ा है। कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है जिसमें l ज़्यादा होता है, r मतलब l का मान r की तुलना में नगण्य नहीं होता है, उस कंडीशन में हम इस फार्मूले को नहीं लगा सकते हैं। E बराबर 1/4πε0 2p/r³ तभी लगेगा जब द्विध्रुव हो, द्विध्रुव में ये स्मॉल l r की तुलना में बहुत ही छोटा हो। अब इस तरह का अगर सवाल आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, एक नेगेटिव चार्ज 2 माइक्रोकूलाम का और एक पॉजिटिव चार्ज 2 माइक्रोकूलाम का, सेंटर से 3 सेंटीमीटर पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर निकालनी है P पर। अब इस प्रश्न को हल करने में देखेंगे कि ये दूरी 2 सेंटीमीटर है, आधी दूरी, चूँकि पूरा 4 सेंटीमीटर लिखा गया है, तो आधी 2 सेंटीमीटर और सेंटर से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस फार्मूले को लगा देंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें पहले प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड निकालिए जो कि दूर की तरफ, फिर माइनस चार्ज के कारण निकालिए अंदर की तरफ, दोनों को घटा दीजिए। जो वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। निरक्षीय स्थिति मतलब नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को मिलाने वाले यानी अक्ष के लंबवत लंबार्धक पर इस वाले समतल में, लंबार्धक का मतलब बीच से जो ये लाइन जा रही है, ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर कहीं भी पॉइंट P हो जिसकी यहाँ से दूरी r हो। फिर वही बात स्मॉल l यानी जो पूरी दूरी है आवेशों के बीच की, उसकी आधी दूरी इस r की तुलना में बहुत कम हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है 1/4πε0
p/r⁻³ तो यहाँ r प्रोपोर्शनल E प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³ है। फील्ड की डायरेक्शंस देखने के लिए पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो सिस्टम है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन चलेगी, नेगेटिव पर समाप्त हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से चलेगी, इस पर समाप्त हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से चलेगी, इस पर समाप्त हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी, नेगेटिव चार्ज पर आएगी। ये जो बल रेखाएं हैं, ये इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो P की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ है, यानी P की दिशा इस तरफ है। बाइसेक्टर पर जाएंगे, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, E की दिशा हमको इस तरफ मिलेगी जो कि P के विपरीत है। इसीलिए अगर यहाँ वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ बाहर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। 1/4πε0 वेक्टर p/r⁻³ यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाना पड़ेगा, E लगा दीजिए तो P पर भी वेक्टर लगा दीजिए, क्योंकि E और P एक ही दिशा में है, चाहे इस तरफ रहेंगे चाहे इस तरफ रहेंगे। के बाद पढ़ाया गया सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में मतलब कोई भी आवेश एक लाइन पर स्थित हो सकता है। रेखीय आवेश वितरण, इसमें 3 तरह का है। रेखीय आवेश यानी जो आवेश दिया जाएगा, इसको Q आवेश हम देते हैं, ये पूरा आवेश पूरे रेखा पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा, इस लंबाई को मान लीजिए L है, उसे रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर Q/L से लिखते हैं। कूलाम पर मीटर इसका मात्रक हो गया, कूलाम प्रति मीटर। बीमा आप निकाल लीजिए। फ़ायदा इससे क्या है कि इसका बहुत छोटा लंबाई अगर पता है, ये लंबाई मान लीजिए क्या है dl, और इस पर अगर चार्ज हमारा क्या है dq, तब भी लैम्ब्डा बराबर होगा dq/dl, यानी dq बराबर हो गया लैम्ब्डा इंटू dl। यानी कोई लंबाई पता है, उसमें रेखीय आवेश घनत्व का गुणा कर दीजिए तो हमको उस लंबाई पर आवेश प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से क्षेत्रीय आवेश वितरण है। ये मान लीजिए एक क्षेत्रफल A है जिसको इस पर Q आवेश दे दिया गया और वो प्लस चार्ज है अथवा माइनस चार्ज है, इस पर एक समान रूप से वितरित हो गया। तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा सिग्मा से लिखा जाएगा, उसको क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं Q/A। एक बहुत छोटा सा एरिया लीजिए dA, उस पर अगर चार्ज हमारा क्या होता है dQ, तो ये सिग्मा बराबर dQ/dA ही होगा। यानी dQ हमको निकालना है तो सिग्मा इंटू dA, यानी जितना क्षेत्रफल इसका, जितने क्षेत्रफल पर आवेश चाहिए उस क्षेत्रफल में क्षेत्रफल आवेश घनत्व का भाग दे दीजिए। मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा निकाल लीजिए। आयतन मतलब एक घनाभ टाइप का हो, स्पेस है, मोटी वस्तु है, किताब की तरह है। ये एक पेज था और ये एक तार था। इसको अगर Q आवेश दिया जाए, इसका संपूर्ण वॉल्यूम में वह आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे गोले को अगर गोले के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। तो आयतन आवेश घनत्व रो से लिखा जाता है, ये होगा Q/V। एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, सेम जैसे एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। यहाँ 3 तरह के घनत्व हैं, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। छोटे से वॉल्यूम dV में और अगर आवेश dQ हो तो हम dQ निकाल सकते हैं रो इंटू dV। यानी थोड़ा सा वॉल्यूम पता हो, आवेश घनत्व पड़ा हो, गुणा कर दीजिए, उस वॉल्यूम में आवेश की मात्रा हमको प्राप्त हो जाएगी। मात्रक ऊपर कूलाम है, नीचे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब है।